मेरा जादुई घर। एक अदीब की बीवी ने इससे कहा, आप बहुत कहानियाँ लिखते हैं, आज मेरे लिए भी कुछ लिखें, फिर मानोगे कि आप वाकई अदीब हैं। अदीब ने कहा, ठीक है, इस कहानी का नाम होगा मेरा जादुई घर। और अदीब ने कहानी लिखना शुरू की। मैं, मेरी बीवी और बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। हम अपने मैले कुचैले कपड़े उतारते हैं जो अगले ही दिन साफ सुथरे हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से और मैं ऑफिस से आते ही जूते इधर उधर उतार देते हैं, फिर अगले ही दिन सुबह पलीशुदा जूते साफ पहन कर जाते हैं। हर रोज रात को कूड़े वाली बास्केट कचरे से भरी होती है और अगले ही दिन सुबह सवेरे वो खाली हो जाती है। मेरे जादुई घर में बच्चे खेलते हुए हर चीज इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे घर साफ सुथरा चमकता हुआ हो जाता है। इनके खेलनों का सामान हर रोज मेरे जादुई घर में मेरे बच्चों और मेरी पसंद की मुख्तलिफ खाने बनते हैं। मेरा जादुई घर में हर रोज तकरीबन 100 बार मम्मा मम्मा कहा जाता। मम्मा नाखून काट दें, मम्मा हम बट मुकम्मल करवा दें, मम्मा भैया मुझे मार रहे हैं, मम्मा अब्बा आ गए हैं, मम्मा आज मुझे स्कूल लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना, मम्मा आज बिरयानी बनाएं, मुझे सैंडविच बना कर दें, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, मम्मा यहाँ मेरी बुक पड़ी थी अब नहीं है। रात सोने से पहले आखिरी लफ्ज़ मामा, सुबह उठते ही पहला लफ्ज़ मामा मेरे जादुई घर में सुनने को मिलता है। कोई इस जादुई घर की तरफ कभी मुतवज्जा नहीं हुआ होगा, हालांकि ऐसा घर बेशतर लोगों के पास। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर समझदार खातून है जो अपने अपने घरों में ऐसे जादू करती हैं। अल्लाह सलामत रखे हर इस माँ को जिनके सब्र और ना खत्म होने वाले कामों की वजह से हर घर में रौनक है।